हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दिस इज कौशल एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। तो आज की क्लास में प्रपोजिशन हम पढ़ेंगे। एक्सरसाइज है प्रपोजिशन की, और इसमें आपको मिलेंगे प्रपोजिशन ऑफ टाइम, प्लेस एंड मूवमेंट। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले लेते हैं सेंटेंस नंबर 1। व्हेन इज हिज बर्थडे, तो कोई कहता है इट इज जनवरी 19th। तो वह कब है? जनवरी 19th को है। तो यहाँ पर बताना है करेक्ट प्रपोजिशन आपका कौन सा यूज होगा, इन, ऑन, एट या फिर अप। तो सबसे पहले यहाँ पर हम पॉइंट को समझ लेते हैं कि हमें किस तरह से पहचानना है कि यहाँ पर कौन सा आपका राइट आंसर होगा। टोटल जो सेंटेंस है वो है आज की क्लास में 20। तो सबसे पहले देखें जनवरी 19। जनवरी क्या है? आपका मंथ है, ठीक है। 19th, यदि जनवरी 19th बोलेंगे तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा आपका दिन, यानी कोई डे होगा 19th जनवरी का। तो याद कर लो, जब भी कभी सेंटेंस में मंथ, ईयर या सीजन हो, ठीक है ना, तो इससे पहले जो प्रपोजिशन प्रयोग होता है ये प्रयोग किया जाता है इन। कोई भी डे हो सेंटेंस में, किसी भी तरह के डे की बात हो रही हो, तो उससे पहले आपको प्रपोजिशन प्रयोग करना होता है ऑन। एक पॉइंट और याद कर लो कि आपका ये कई बार सेंटेंस में टाइम भी लिखा मिल जाएगा, तो टाइम से पहले जो प्रपोजिशन यूज होगा ये यूज किया जाता है एट। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर होगा सेंटेंस 1 में? सेंटेंस 1 में करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कि इट इज ऑन जनवरी 19th। क्लियर। नेक्स्ट है सेंटेंस 2, कि लुक एट द हेलीकॉप्टर दैट्स द एयर इट इज पिंक। यानी हेलीकॉप्टर की तरफ देखो, जो एयर में है यानी हवा में है, ये कैसा है? ये पिंक है, यानी ये गुलाबी है। प्रपोजिशन बताना है कि इन, अप, ऑन या फिर एट। तो ये भी आपका क्या है? फिक्स प्रपोजिशन। क्या है ये? इसे फिक्स प्रपोजिशन बोलेंगे। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा ये होगा इन द ईयर होता है। लेकिन यदि हम ऐसे लेते हैं ना, बाई ईयर और इन द ईयर में काफ़ी डिफरेंस है, याद रखना है। डिफरेंस समझा देते हैं। यदि बाई ईयर का मतलब है तो इसका मतलब हुआ कि आप किसी व्हीकल्स की बात हो रही है, व्हीकल से आप आए हैं, चाहे हेलीकॉप्टर हो, प्लेन हो, है ना, कोई भी चीज़ हो, बाई ईयर हो गया। इन द एयर का मतलब होता है हवा में, कोई चीज़ हवा में, इन द एयर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 का ए होगा इन प्रपोजिशन, इसमें करेक्ट। नेक्स्ट है सेंटेंस 3। सेंटेंस 3 है सरिता मेट रोहन। सरिता रोहन से मिली। कहाँ पर मिली? द न्यू सिनेमा इन न्यू दिल्ली। द न्यू सिनेमा इन न्यू दिल्ली में। तो न्यू दिल्ली सबसे पहले ये क्या है? ये आपकी बिग सिटी है। क्या है ये? बिग सिटी। या फिर कहीं कंट्री का नाम लिखा हो तो कौन सा प्रपोजिशन प्रयोग होता है बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या यूज होना है? ऑन, इन, एट एंड नियर। तो यहाँ पर तो ये लगाइए आपका इन प्रपोजिशन यूज होता है बिग सिटी और कंट्री से पहले। द न्यू सिनेमा से पहले आपको बताना है राइट आंसर क्या है। तो करेक्ट आंसर हो रहा है ये पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ प्लेस है, तो इसके पहले एट प्रपोजिशन प्रयोग आपका किया जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सेंटेंस 3 में आपका राइट। नेक्स्ट है सेंटेंस 4। सेंटेंस 4 में है रोहन यूजुअली वर्कड डैश द वीकेंड डैश द पास्ट। तो एट, इन, ऑन या फ्रॉम, इन या बिटवीन, फ्रॉम या फिर टू। तो यहाँ भी आपके फिक्स प्रपोजिशन यूज हो रहे हैं, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, याद रखना है। द वीकेंड आपका लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? द वीकेंड। तो देखो, द वीकेंड से पहले आपके 2 प्रपोजिशन प्रयोग होते हैं, है ना। लेकिन थोड़ा सा ध्यान ये देना कि इसमें आप कंफ्यूज नहीं हो जाना। वीकेंड से पहले आपको ऑन प्रपोजिशन भी कई जगह लगा मिल जाएगा, कई जगह पर एट भी लिखा हुआ मिल जाएगा, यानी ऑन द वीकेंड भी होता है और एट द वीकेंड भी होता है।
ऑन द वीकेंड क्या बोल रहा, ऑन द वीकेंड आपका अमेरिकन इंग्लिश में यूज किया जाता है। कौन सी इंग्लिश में, अमेरिकन इंग्लिश में। और एट द वीकेंड है ये आपका ब्रिटिश इंग्लिश में यूज होता है। तो यहां पर अब इसे भी देख लो, द पास्ट लिखा हुआ है, द पास्ट से पहले भी फिर सी आना है, तो एट और ऑन यानी ऑप्शन सी और डी को हटा दो। अब इन एंड फ्रॉम में से बताइए, तो यहां पर द पास्ट से पहले क्या यूज होगा, इन, तो इन द पास्ट ये हो गया, तो यहां पर क्या यूज होगा, एट। वैसे भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो सेंटेंस मिलेंगे वो ब्रिटिश इंग्लिश बेस्ड ही मिलते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, रोहन यूजुअली वर्कड एट द वीकेंड इन द पास्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 5, आई वॉज पेरिस फॉर अ बिजनेस ट्रिप डैश क्रिसमस। प्रपोजिशन है ऑन एंड टू, एट एंड इन एंड एट, फ्रॉम या फिर ऑन। करेक्ट आंसर अभी थोड़ी देर पहले बोला था पेरिस, तो पेरिस से पहले आपको क्या यूज करना है, तो इससे पहले जो यूज होगा ये होगा आपका इन। क्लियर है। दूसरा पॉइंट है क्रिसमस। क्रिसमस ये क्या है, ये क्रिसमस का है ना टाइम होता है, समय होता है, जो 3 दिन का टाइम होता है ना दिसंबर में वो। और यदि ऐसे लिखा होता क्रिसमस डे तो फिर ये दिन बन जाता आपका, फिर क्या ये हो जाता है डे। तो दोनों के साथ डिफरेंट प्रपोजिशन आता है। क्रिसमस ये टाइम है तो इसके पहले एट का यूज होगा, और यदि क्रिसमस डे बोलेंगे तो ये फिर डे हो जाएगा, फिर इसके पहले ऑन प्रपोजिशन का यूज होगा। अभी इस समय क्या है, टाइम की सिचुएशन में है, तो ये फिर यहाँ पर एट प्रपोजिशन यूज करेंगे। तो सेंटेंस 5 में करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सेंटेंस 6, और सेंटेंस 6 में है रेयान ऑफन गोज टू बेड मिडनाइट संडे। अब यहाँ पर ध्यान दो कि कौन सा करेक्ट प्रपोजिशन यूज होगा, बिटवीन, नियर, ऑन, इन, एट या ऑन। तो सबसे पहले संडे, इसी को समझ ले, जो भी सिंपल पॉइंट लगे ना वहां से देख लो सीधा। संडेज, संडे एंड संडे, संडेज का मतलब एवरी संडे। तो संडे क्या है आपका, डे है, डे से पहले हमें कौन सा प्रपोजिशन प्रयोग करना है, ऑन। तो यहां पर आप लगाइए ऑन। मिडनाइट, मिडनाइट का क्या होता है, मिडनाइट का होता है समय, टाइम, और टाइम से पहले कौन सा प्रपोजिशन यूज करते हैं हम, तो टाइम से पहले करते हैं एट। तो यहां पर यूज होगा एट मिडनाइट ऑन संडेज। ऑप्शन राइट होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है सेंटेंस 7, नेल्सन ऑलवेज सिट्स डैश मार्गरेट इन द क्लासरूम एंड देयर डैश इज क्लेरा एंड मैंडीज। करेक्ट प्रपोजिशन नेक्स्ट टू एंड बिहाइंड, अमन एंड नियर, अक्रॉस एंड बिटवीन, बिहाइंड एंड अलोंग। सेंटेंस 7। तो यहाँ पर आपका जो कई सारे पॉइंट आपको डिस्टर्ब करेंगे, तो आप दोनों में से कोई एक ऐसा पॉइंट देख लो जो क्लियर हो गया हो आपका। मार्गरेट सिंगल पर्सन है इन द क्लासरूम, तो देखो नीचे से चलें, पीछे अलोन, अलोन का मतलब क्या होता है, अलोन का प्रयोग होता है, मान लो ये कोई प्लेस है, स्थान है, सड़क है, नदी है, कुछ भी है, इसकी बगल बगल से आप चलते जाओ, ये सिचुएशन बनती है अलोन की। तो ये अलोन तो यहाँ पर यूज नहीं होगा। अब है बिटवीन, हाँ तो बिटवीन यूज हो सकता है, लेकिन अक्रॉस, अक्रॉस का मतलब होता है ऐसे आर पार, तो ये सिचुएशन भी नहीं बनेगी। अमन, अमन का मतलब होता है मोर देन टू के लिए यूज करते हैं, ये भी नहीं बनेगा। अब है आपका नेक्स्ट टू, नेक्स्ट टू का मतलब होता है बगल में, बाई, है ना, मतलब आगे की तरफ। तो यहाँ पर आपको यूज करना है नेक्स्ट टू। नेल्सन ऑलवेज सिट्स नेक्स्ट टू मार्गरेट इन द क्लासरूम एंड देयर डेस्क इज बिहाइंड, और
उनकी जो डेथ होती है वो किसके पीछे होती है, क्लेरा एंड मेंडिस से। तो ऑप्शन राइट हुआ ऑप्शन नंबर ए सेंटेंस 7 का। नेक्स्ट है सेंटेंस 8। सेंटेंस 8 में है द मैन इज सिटिंग एट हिज डेस्क द मिडिल ऑफ द क्लासरूम एंड अ लाइट बल्ब इज हैंगिंग डैश हिज हेड। प्रपोजिशन ही है यहाँ पर यूज करने को ऑन टू, अंडर, इन, ओवर, ऑन, थ्रू, बाई, अक्रॉस। क्या यूज होगा सेंटेंस 8 में, देखिए। द मिडिल ऑफ, द मिडिल ऑफ समथिंग लिखा हुआ है तो कुछ फिक्स प्रपोजिशन के पॉइंट याद कर लो। हमेशा एट द टॉप होता है, एट द टॉप ऑफ, हमेशा एट द बॉटम ऑफ होता है, बॉटम ऑफ, लेकिन इन द मिडिल या इन द मिडिल ऑफ। तो यहां पर क्या यूज होगा, प्रपोजिशन इन। अब आपका कौन सा राइट हुआ, राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी, इन। ओवर का यूज कब करते हैं, ओवर का सिचुएशन ये है, इस तरह से ओवर की सिचुएशन बन जाएगी। जैसे मान लीजिए बी इज ओवर ए, बी कहाँ है, ए के ओवर है, ठीक है ना। इस तरह की सिचुएशन आपकी होगी। तो यहाँ पर जो अब हैंगिंग बल्ब, लाइट बल्ब है वो हैंगिंग हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है, यानी मान लो ये हेड है और ये आपका लाइट बल्ब है, तो यहाँ पर यूज होगा आपका ओवर हिज हेड, ओवर प्रपोजिशन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी सेंटेंस 8 में। नेक्स्ट है सेंटेंस 9। रोहन ट्रेवल्ड वन कॉन्टिनेंट टू अनदर बाइसिकल लास्ट ईयर, पिछली साल उसने, रोहन ने क्या किया, ट्रेवलिंग की वन कॉन्टिनेंट से दूसरे में। तो प्रपोजिशन है इनटू, अलोंग, आउट ऑफ, फ्रॉम, अप, बाई एंड अप एंड डाउन। तो इनटू को समझ लेते पहले, इनटू कौन सी सिचुएशन में यूज होता है, जब भी सिचुएशन इस तरह से बनी हो, है ना, चाहे किसी चीज में हम ऐसे प्रवेश करें या ऐसे करें, प्रपोजिशन क्या यूज होता है, इनटू। इसी का अपोजिट कर लो, इसी का अपोजिट, इसका अपोजिट कर लें तो ये सिचुएशन आपकी किस में बनेगी, आउट ऑफ। आप कार से आप बाहर निकलें, है ना, दरवाजे से बाहर निकलें, तो यहाँ पर ये सिचुएशन नहीं है, यहाँ ट्रैवलिंग की बात हो रही है, तो इनटू का यूज नहीं होगा, आउट ऑफ का भी नहीं होगा। फ्रॉम, अब है आपका फ्रॉम। फ्रॉम का यूज कब होता है, फ्रॉम का प्रयोग होता है जब किसी स्थान से आपकी दूरी हो रही हो और जिस स्थान पर आप पहुंच रहे हैं इन दोनों में अंतर है। जिससे दूरी हो रही है वहां पर फ्रॉम का यूज होगा, जिस स्थान पर पहुंच रही हो उससे पहले टू। तो वन कॉन्टिनेंट यानी एक कॉन्टिनेंट से दूरी हो रही है, दूसरे पर आप पहुंच रहे हैं, तो यहाँ पर देखो ऑलरेडी आपका टू लगा हुआ है, तो यहाँ पर आपको फ्रॉम का प्रयोग करना है। दूसरा पॉइंट बाइसिकल का है, तो जब भी आप व्हीकल से ट्रेवलिंग करते हो किसी व्हीकल से, तो बाइसिकल होता है आपका। बस ये ध्यान रखना है कि उससे पहले कोई डिटर्मिनर नहीं होना चाहिए, तभी हम व्हीकल से पहले बाई प्रपोजिशन लगाएंगे। तो यहाँ पर आपका सेंटेंस 9 में राइट आंसर होगा, ये होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है सेंटेंस 10। सेंटेंस 10 है आई एम ट्रेवलिंग टू इंडिया 2 वीक्स एंड आई एम गोइंग टू स्टे देयर द विंटर टू। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है ऑन एंड एट, दोनों में इन या एट इन या नेक्स्ट टू और ऑन। अब इसमें से कोई भी पॉइंट आपको समझ में आ रहा है तो आप उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए। जैसे विंटर है, थोड़ी देर पहले मैंने बोला था जब भी कभी सेंटेंस में मंथ लिखा हो या फिर ईयर आ जाए या फिर कोई सीजन आ जाए, तो इनसे पहले हम कौन सा प्रपोजिशन प्रयोग करेंगे, तो इनसे पहले प्रपोजिशन जो यूज होता है ये यूज होता है इन। तो यहां पर क्या यूज होगा, इन विंटर। ठीक है, अब ऑप्शन कितने आपके राइट हो रहे हैं, यहाँ पर बी एंड सी में से कोई एक है। अब देखना है कि 2 वीक्स से पहले क्या लगाना है, इन या फिर एट। तो ध्यान दो कि 2 वीक्स से लंबा समय होता है, 2 हफ्ते। एट का प्रयोग किया जाता है टाइम्स जो है ना, जो शॉर्ट टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम वाला पॉइंट होता है जिसमें,
घड़ी का समय हो गया है ना, जिसमें आपको ऐसा टाइम जो समझ में आ रहा है। और जब वो ड्यूरेशन बढ़ती जाती है तो फिर वहाँ पर इन का यूज होता है और इन टू बीट्स यहाँ पर राइट आंसर होगा, यानी कि दोनों ऑप्शन में आपको इन प्रपोजिशन का प्रयोग करना है सेंटेंस नंबर 10 में।